अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व शाफ़िइल महशर सय्यदनल मुसद्दद बशीरनल मुमज्जद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद। वाहिल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। सलवात। एक मरतबा बुलंद तरीन सलावत पढ़ें आप हज़रात। मजलिस अज़ा बसिलसिला शहादत सुल्तान अल अरब वल अजम शहंशाह खुरासान हज़रत इमाम अली रज़ा सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। आज की मजलिस अज़ा का आगाज़ एक जुमले से कर रहा हूँ और आपकी भरपूर समातों को अपने साथ हम सफ़र बनाते हुए तकरीर का आगाज़ कर रहा हूँ। आज उसकी शहादत की मजलिस है कि जिसकी ज़ियारत पर जन्नत वाजिब हो जाती है, जिसकी ज़ियारत पर जन्नत वाजिब हो जाती है। इसलिए कि ज़ाहिर इमाम रज़ा के लिए तवातुर से कह दिया कि एक बार जो अपनी आँखों से अली रज़ा की ज़ियारत पर आ जाए तो खुदा उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। मुझे नहीं पता जब रोज़े की ज़ियारत का ये अजर हो तो खुद इमाम की ज़ियारत का आलम क्या होगा। यहाँ सदियाँ गुजर जाती हैं, साल गुजर जाते हैं इबादतों में, नमाज़ों में, रोज़ों में, हजों में, ज़कात और जिहाद में, मगर फिर भी ये यकीन नहीं होता कि जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी, जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा आस्ताना बना दिया दायरों के लिए कि जो एक मरतबा अली रज़ा की ज़ियारत पर पहुँचे वो जन्नत अपने पर वाजिब कर लेता है। इसलिए कि वाहिद इमाम रज़ा हैं कि जिनकी ज़ियारत में ये जुमला मौजूद है, वो कि जो हश्र में अपने ज़ायरों की शिफाअत करेगा, वो कि जो अपने ज़ायरों की हश्र में शिफाअत करेगा। लिहाजा सूरह यासीन की आयत पेश नज़र है और मैं एक एक जुमले पे तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे हिसाब से बहरहाल ताख़ीर हो गई है और मुझे यहाँ से आगे भी जाना है, इसलिए एक एक जुमले पे आपकी तवज्जो रहेगी। सब मिलके एक मरतबा बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। सूरह यासीन की आयत है और परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। हमने इस कुरान में जो कुछ नाजिल किया है उसमें मोमिनों के लिए शिफा मौजूद है,
वला यजीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। और इसी कुरान में जालिमों के लिए सिवाय खसारे के कुछ है ही नहीं। न सिर्फ खसारा है बल्कि वला यजीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा, जालिमों के खसारे में इजाफा हो जाता है। अगर आप हजरात इसी तरह खामोश रहेंगे तो गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए मेरा साथ देते रहिएगा। अगर बात पहुंच जाए तो कम से कम इतना बता दीजिएगा बात पहुंच रही है। कुरान को अगर मोमिन पढ़ता है तो वो कुरान मोमिन के लिए शिफा बन जाता है, और जब उसी कुरान को कोई जालिम पढ़ता है तो वो जालिम के लिए शिफा नहीं बनता बल्कि उल्टा खसारा बन जाता है। इसका मतलब यह है कि किताब तो अल्लाह की एक है, तासीरें दो हैं। तवज्जो कीजिएगा, इसका मतलब यह है कि किताब अल्लाह की एक है मगर तासीरें दो हैं। जैसा आता है वैसी तासीर ले जाता है। अगर मोमिन पढ़ेगा तो कुरान मोमिन के लिए शिफा बन जाएगा, और अगर जालिम आएगा तो यही कुरान उसे तबाह बर्बाद करके उसके लिए खसारा बन जाएगा। ये खामोश कुरान की तासीर है, ये खामोश कुरान की तासीर है कि अगर खामोश कुरान के पास मोमिन आए तो शिफा ले जाए और जालिम आए तो खसारा ले जाए। अब इतना बता दो, जो बोलता हुआ कुरान हो उसकी तासीर का आलम क्या होगा? तो अली मोमिनों के लिए शिफा है, जालिमों के लिए खसारा बन जाते हैं। कुरान एक है, तासीरें दो हैं। भाई तवज्जो कीजिएगा, अली की भी दो तासीरें हैं, अली की भी कुरान नातिक की भी दो तासीरें हैं। इसलिए कि अली के पास जालिम आ जाए तो उल्टा खसारे में पड़ जाता है, और अगर मोमिन आ जाए तो फिर फायदे में रहता है। इसलिए दुआ का जुमला है, या मनिस्महुल दवा व जिक्र शिफा, ऐ वो जिनका नाम दवा है जिक्र शिफा है, ऐ वो कि जिनका नाम दवा है और जिनका जिक्र शिफा है। तो कुरान की दो तासीरें हैं, कुरान की दो तासीरें हैं, और अल्लाह ने कुरान में बहुत सी ऐसी चीज़ों को बयान किया है कि जो दिखने में तो एक हैं मगर उनकी तासीरें दो हैं। हजरत ईसा के हवारी बैठे हैं, आसमान पे जाने की आखिरी रात है, और ऐसे में हवारियों ने हजरत ईसा से कहा, या ईसा इब्न मरियमा हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा, ऐ मरियम के बेटे क्या तू इतनी इस्तिताअत रखता है कि अगर दुआ करे तो आसमान से दस्तरखान नाजिल हो जाए, दुआ करें तो आसमान से दस्तरखान नाजिल हो जाए। माइदतम मिनस समा, आसमान से मायदा नाजिल हो जाए। ये आयत सूरह मायदा की है, और चूंकि इस आयत में लफ्ज़ मायदा है उसकी वजह से पूरे सूरे को सूरह मायदा कहा जाता है। लोग ये समझते हैं कि मायदा खाने को कहते हैं, मायदा खाने को नहीं कहते, मायदा दस्तरखान को कहते हैं, और ये वो मायदा है जो आसमान से आया है। तो कुरान ने इतना तो बताया कि दस्तरखान सिर्फ जमीन के नहीं होते। भाई तो आप जोर से सुभान अल्लाह कहिए ना, तो इस तरह बोलिए, घबरा क्यों रहे हैं आप? भाई पूरी पूरी दिलजमी के साथ तवज्जो से मजलिस सुनिए। ना दाद देने पे कोई आपको रोकेगा और ना नारे लगाने पे कोई आपको रोकेगा, तो भाई परेशानी किस बात की है? आपसे ज्यादा गर्मी, मुझसे ज्यादा गर्मी किसी को नहीं लग रही होगी। खुदा आपको सलामत रखे। भाई तवज्जो कीजिएगा, हवारी कह रहे हैं कि ईसा क्या आप इतनी कुदरत, तुम्हारा परवरदिगार क्या इतनी कुदरत रखता है कि अगर दुआ कर दो तो आसमान से दस्तरखान नाजिल हो जाए। दस्तरखान नाजिल हुआ और बताया गया कि सिर्फ जमीन के दस्तरखान नहीं होते, आसमान से भी दस्तरखान उतरते हैं। खुदा की कसम, जो दस्तरखान 1400 बरस से लग रहा हो और कभी खत्म होने का नाम ही ना ले रहा हो, तो उस दस्तरखान का मुस्तकिल लगना इस बात की दलील है जमीन वालों का होता तो खत्म हो जाता, अर्श वालों का है तो आज तक बाकी है।
अर्श वालों का दस्तरखान है तो आज तक बाकी है। और मेरा ये जुमला भी याद रखिएगा, खाने वाले और होते हैं, खिलाने वाले और होते हैं। खाने वाले और होते हैं, खिलाने वाले और होते हैं। हमने खिलाने वालों का दामन थामा है, खाने वालों का दामन नहीं थामा। खिलाने वालों का दामन थामा है, इसलिए खुद भी खिलाते हैं। इमाम रजा के नाम पे खिलाया, जाफर सादिक के नाम पे खिलाया, इमाम हसन के नाम पर खिलाया। हम थकते नहीं हैं अपने आइम्मा के नाम पे दस्तरखान लगाते हुए। और खुदा जाने कौन है जो ना खाने आते हैं फिर भी चले जा रहे हैं कि दस्तरखान क्यों लग रहा है। बस इतना समझ लो, दौलत खदीजा की खर्च हो रही थी, दम किसी और का निकल रहा था। जो दौलत खदीजा पे जल रहे थे वही आज हमारे दस्तरखानों पे चल रहे हैं। खाने वाले और होते हैं, खिलाने वाले और होते हैं। भाई तवज्जो कीजिएगा, मैंने पहले भी किसी मंजिल पे कहा था, आज फिर कह रहा हूं, परवरदिगार ने हजरत मरियम और हजरत ईसा का जिक्र करते हुए कुरान मजीद में फरमाया, व उम्मुहु सिद्दीक़तुन काना याकुलाने ताम। ईसा की माँ सच्ची थी, काना याकुलाने ताम, दोनों खाना खाते थे, दोनों खाना खाते थे। क्या खाना खाना कोई तारीफ होती है? और ही नहीं फरमा रहा। यदि मैं कहूं फला साहब बड़े अच्छे हैं, बिरयानी बहुत खाते हैं, किसी के ज्यादा खाने की तारीफ जिक्र करना कोई तारीफ तो नहीं होती। तो अल्लाह ने हजरत मरियम के खाना खाने का जिक्र क्यों किया? इसलिए कि इसमें तौहीद का राज छुपा हुआ था। एक आयत पढ़ूंगा, आप तक बात पहुंच जाएगी। मरियम के लिए कहा खाना खाती थी, ईसा के लिए कहा खाना खाती थी, और अपने लिए कहा हुआ युतइम वला युतअम। अल्लाह खाता नहीं है, खिलाता है। अल्लाह खाता नहीं है, खिलाता है। अल्लाह कह रहा है मैं खाता नहीं हूं, खिलाता हूं। इसका मतलब है खिलाना खुदा की सिफत है। भाई तवज्जो कीजिएगा। और मरियम के लिए कहा मरियम खाती थी और ईसा खाते थे। इसका मतलब है जो खाए वो खुदा नहीं होता। अल्लाह कह रहा है हम खाते नहीं हैं, खिलाते हैं। और मरियम के लिए कहा खाती हैं, ये मरियम भी खाती हैं और ईसा भी खाते हैं। यानी ये बता दिया कि जब भी कोई खुदाई का दावा करे तो सबसे पहले ये देखो खाना खाता है या खिलाता है। खाना खिलाता है या खाता है। इसलिए कि जो खा जाए वो खुदा नहीं होता। अब समझ में आया, आले मोहम्मद के लिए कभी जन्नत का पानी उतरा, कभी अनार उतरे, कभी खाना उतरा। खाना उतार के बताया खाने वाले हैं खुदा, बस समझ लेना। खाने वाले हैं। भाई तवज्जो है या नहीं है? एक एक जुमले पे तवज्जो रहे। अल्लाह खिलाने वाला है और बंदे खाने वाले हैं। खिलाना अल्लाह की सिफत है, खाना बंदों की सिफत है। इस मेंबर पर पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। और मैं कभी भी कोई जुमला बगैर पढ़े और गैर जिम्मेदारी से इस मेंबर पे कहने का आदी नहीं हूँ। आपकी समातों और आपके चेहरों को देखते हुए ये जुमला कह रहा हूँ, इसलिए जुमला ज़ाया मत कीजिएगा, बल्कि कदर कीजिएगा इस जुमले की। पूरे कुरान में अल्लाह ने किसी बंदे के लिए ये नहीं कहा कि ये खिलाता है, अपने लिए कहा हम खिलाते हैं। और जितने नबियों का जिक्र किया उनके साथ कहा खाया करते थे, खाने वालों में थे, ताकि परवरदिगार खाने के जरिए अब्दियत की मंजिल को बचाए और कह दे कि जो खाए वो बंदा होता है और जो खिलाए वो खुदाई से बात का मालिक होता है। वाहिद अपने बाद सूरह हलता में आले मोहम्मद के लिए कहा व युतिमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमन व असीरा। ऐ आले मोहम्मद तुम खिलाते हो हमारी मोहब्बत में। ऐ आले मोहम्मद तुम खिलाते हो हमारी मोहब्बत में। 1400 बरस से उन्हीं का तो खा रहे हैं।
1400 बरस से उन्हीं का तो खा रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा, अली मिंबर कूफा पर हैं। अली ने हाथ का इशारा किया, मजमे से एक शख्स ने कहा, या अली ये इशारा कैसा है? कहा मैंने इस वक्त 70 आलमीन को रिस्क तकसीम किया है। जो मजलिस सुनने के लिए आए हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ, पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। एक इशारे से 70 आलमीन को रिस्क बांटा है। हैरान हो गया इसलिए कि सोच रहा था अली राज़िक कैसे हो सकते हैं। तो परेशान होने वाले आज के जमाने में नए नहीं हैं, और नहीं फरमा रहे आप। ये परेशानी 1400 बरस से चल रही है। एक जगह मैंने मजलिस में पढ़ा, वहाँ के पेश नमाज आ गए, कहने लगे आप कैसे कह सकते हैं कि आले मोहम्मद रिस्क बांटते हैं। मैंने कहा जिसे मिल रहा होता है वही मानता है, जिसे मिल रहा होता है वही मानता है। जो अली का नहीं खा रहा होता उससे बात करने की जरूरत भी नहीं है। तो मैंने कहा कल आ जाइएगा मजलिस में तो फिर इसका जवाब दे दूंगा। मौलाना तो नहीं आए, मगर मैंने उस मजलिस में आयत पढ़ी। मैंने कहा हर होटल पर कराची में बड़े बड़े जली हरूफ में ये आयत लिखी होती है, इन्नल्लाह खैरुर राज़िकीन। अल्लाह तर्जुमा लिखा होता है, अल्लाह बेहतरीन राज़िक है। तर्जुमे में डंडी मारी या नहीं? तर्जुमे में डंडी मारी। आप राज़िक कह रहे हैं, एक कुरान की आयत में तो राज़िकीन है। राज़िकीन कहते हैं 2 से ज्यादा रिस्क देने वालों को। भाई तवज्जो कीजिएगा, पीछे वाले भी जवाब दे तो मैं आगे बढ़ जाऊं। राज़िकीन होते हैं 2 से ज्यादा रिस्क देने वाले। अब तर्जुमा ये होगा कि अल्लाह राज़िकीन में बेहतरीन राज़िक है। इसका मतलब है कुछ और है जो राज़िक की मंजिल पर है। अब पता चला जब 14 राज़िक हो तो खुदा खैरुर राज़िकीन होता है। एक हाथ का इशारा हुआ, 70 आलमीन को रिस्क गया है, रिस्क गया है। हैरान हुआ। अगले दिन आया, एक डिबिया में चूंटी रख के आया। जितनी अकल थी वैसी ही डिबिया तलाश की। भाई तवज्जो कीजिएगा, डिबिया में चूंटी रखी, चारों तरफ से बंद किया और जेब में रख के आकर मस्जिद में बैठ गया। अब इतना बताइए, जो 70 आलमीन में मखलूकात का इल्म रखता हो वो छोटी सी डिबिया में एक छोटी का इल्म नहीं रखता होगा। तो अब तो अली को वैसे इशारा करना वाजिब था। अली ने फिर इशारा किया। एक मर्तबा पूछा, या अली आज इशारा क्यों किया है? कहने लगे 70 आलमीन को रिस्क दे के फारिग हुआ हूँ। एक मर्तबा उठा, मस्जिद से बाहर चला, डिबिया को खोला, चूंटी को बाहर निकाला। अब क्या देखा? चूंटी के मुंह में आधे चावल का दाना मौजूद है। चूंटी के मुंह में आधे चावल का दाना मौजूद है। चूंटी को हथेली पर रखकर मस्जिद कूफा में आया और कहा, या अली इस पर हैरत नहीं है कि इसका रिस्क, कि आप रिस्क के तकसीम करने वाले हैं। मुझे इस पे हैरत नहीं है कि आपने रिस्क कैसे बांटा, हैरत इस पर है कि चावल अंदर कैसे पहुंच गया। हैरत इस पर है कि चावल अंदर कहां से पहुंचा। तो अली ने तारीखी जुमला कहा, कहने लगे अगर ये चूंटी कयामत तक इस डिबिया में बंद रहती तो क्या इसे मौत ना आती? उसने कहा क्यों ना आती? कहने लगे बस जहां से मौत आएगी वहीं से रिस्क आएगा। जहां से मौत आएगी वहीं से रिस्क आएगा। अब समझ में आया भाई, रिस्क समझ में आया। बस अब मैं आगे चल रहा हूँ। ईसा ने दुआ की, हवारी कह रहे हैं दस्तखान नाजिल करवाइए। आखिरी रात है नबी की, जाने वाले हैं आसमान पर। हवारियों को अच्छी तरह पता है ऐसे मौके पे इल्मी सवालात पूछे जाते हैं। कुछ दे के जाइए, कुछ अता करके जाइए, अपने वारिस के बारे में बताइए, उम्मत को पैगाम दीजिए। मगर हवारी कह रहे हैं कुछ खाने के लिए मंगवा लीजिए। ऐसे भी हवारी होते हैं। और अब क्या हुआ? ईसा ने दुआ को हाथ उठाए और कहा, परवरदिगार
मायदा को नाजिल कर दे। साहिबान फहम के चेहरे देख रहा हूँ, तो मैं एक जुमला आपकी खिदमत में बच्चों की और नौजवानों की मालूमात के लिए अर्ज कर दूं। दस्तखान, मायदा, अरबी में दस्तखान के लिए बहुत से लफ्ज हैं। सुफरा भी दस्तखान है। सुफरा उम्मुल बनीन इराक में जनाब उम्मुल बनीन के दस्तखान को सुफरा कहा जाता है, और मायदा भी दस्तखान है, मगर फर्क है, दोनों में फर्क है। मायदा उस दस्तखान को कहते हैं जिसमें जरूरत की खाने की सारी चीजें मौजूद हों। अगर कोई ऐसा दस्तखान हो कि जिसमें चीजें पूरी ना हो, मायदा नहीं होता। कुरान ने बताया नबियों का दस्तखान मायदा होता है, जिस पे कोई कमी नहीं रहती, सारी चीजें उस पे मौजूद होती हैं। लेकिन उलमा ने शरह ये की है कि जिस दस्तखान पर, भाई तवज्जो कीजिएगा, कम से कम 72 जायके हों उसे मायदा कहा जाता है। भाई नॉर्थ कराची वाले कहाँ बैठे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, जिस दस्तखान पर कम से कम 72 जायके हों उसे मायदा कहा जाता है। हुसैन ने भी कहा शहादत का ऐसा दस्तखान लगाऊंगा कि शहादत के सारे जायके अगर जमा ना हो जाएं तो मायदा ना कहना। अरे शहादत के दस्तखान पर 72 को जमा कर लिया, और करबला में मायदा लगा दिया। यूं भी मायदा लगाया, दायरों के लिए भी मायदा लगाया। ऐसा मायदा नजब से शुरू हुआ तो करबला तक पहुंचा। दरमियान में खाने की कोई शय ऐसी नहीं है कि जो मुहैया ना हो। तवज्जो कीजिएगा, हुसैन के दस्तखान में और उम्मत के दस्तखान में फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि यहाँ के दस्तखानों में जो रखा होता है वही खाना पड़ता है। हुसैन का मौजज़ा ये है जो खाने को जी जाता है खाना खुद ब खुद आ जाता है। हुसैन का दस्तखान और है, दुनिया का दस्तखान और है। मायदा नाजिल हुआ, मायदा नाजिल हुआ, दस्तखान बिछा है, दस्तखान बिछा है। हवारियों के हाथ आगे बढ़े, कह लगे रुक जाओ भाई, तवज्जो रहे। कुरान मोमिन के लिए शिफा है, जालिम के लिए खजारा है। किताब एक है, तासीरें कितनी है? 2। अब उतरा दस्तखान, हवारी खाने के लिए दौड़े। ईसा ने कहा रुक जाओ, कहा या रूहुल्लाह क्या बात है? कहा इस दस्तखान पर शिफा उसे मिलेगी जो हमारा होगा, और अगर कोई गैर आ जाए इस दस्तखान का खाना उसे हजम नहीं होगा। अब समझ में आया, दस्तखान एक है, तासीरें 2 हैं। जो ईसा वाला आएगा उसके लिए खाना शिफा है, और जो ईसा का दुश्मन आएगा उसके लिए यही खाना जहर है। अब समझ में आया, आसमानी दस्तखानों की 2 तासीरें हैं। हुसैन का तबर्रुक सिर्फ हुसैनियों को हजम होता है, यजीदियों को नहीं होता। भाई एक नारा भी नहीं लगेगा तो फिर मजलिस आगे कैसे जाएगी? अच्छा, मुझे यकीन माने कि मैं इस बात को महसूस करता हूं, और मुझे इस बात का अफसोस होता है कि अब हम उस मंजिल पे आ गए हैं क्या कि हमें अब बताना पड़ेगा। इसलिए कि बचपन से हमने जो मजालिस सुनी उसमें हमने यही देखा कि खतीब को कभी अली का नारा लगाने के लिए कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ये सब न कीजिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए। अगर हम अहले मेंबर अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं तो हमारे सामईन को भी इस बात को समझना चाहिए। और ये अजीब परवरदिगार का लुत्फ़ करम है अज़ादारों पर कि हर मजमे में 2-3 लोग ऐसे होते हैं कि जो नारा फ़ख्र से लगाते हैं और नारे हैदरी लगाना अपनी इज्जत समझते हैं, इसलिए कि दोनों तरफ से मजलिस की ज़ीनत होती है। भाई मेंबर से भी जिक्र अली हो और फर्श से भी जिक्र अली हो।
दस्तखान एक है, तासीरें कितनी हैं? दो हैं। भाई तवज्जो रहे, इसका मतलब ये है हर शय की दो तासीरें हैं। जैसा तलब करने वाला जाता है खुदा वैसी तासीर उसे अता कर देता है। हर किसी के लिए तासीर बराबर नहीं होती। एक शख्स ने हुसैन की कब्र से खाके शिफा को उठाया और ये कहकर उठाया कि ये खाक मेरे लिए खाके शिफा बन जाएगी। बहुत इस्तेमाल किया मगर खाक ने कोई फायदा नहीं दिया, खाक ने कोई फायदा नहीं दिया। आया छठे इमाम के पास और आकर कहा आप तो कहते हैं आपके जज की मट्टी में शिफा है कब्र की, मगर मैंने इस्तेमाल की मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो इमाम ने कहा तू क्या समझता है करबला की खाक क्या हर किसी के लिए खाक शिफा है? खाके करबला क्या हर किसी के लिए खाके छिपा है? उसने कहा फर्जंद रसूल क्या कहना चाहते हैं? कहा पहले ये बता अली की विलायत का इकरार करता है या नहीं? उसने कहा नहीं। फरमाया करबला की खाक उसी को छिपा देगी जो अली वलीउल्लाह कहने वाला होगा। भाई ये होता है तरीका। करबला की खाक उसी को छिपा देगी कि जो अली की विलायत पर यकीन रखता हो। कहने लगे ये शिया जो हैं उसे खाके शिफा समझते हैं कि जिसमें यजीद के लश्कर का भी खून है। क्या समझ रहे हैं आप? भाई करबला के मैदान में सिर्फ 14 का खून तो नहीं गिरा होगा, शेमर खोली ऐसे जो लावलद आए थे मुकाबले पर, ऐसे मलूनों के खून भी वहां गिरा होगा। इससे इनकार थोड़ी है। कहने लगे ऐसी मिट्टी पे सजदा करते हैं जिसमें कातिलाने हुसैन का भी खून है। क्या कहना है उस आलिम की बसीरत का? कहने लगे जरा मस्जिद से कुरान ले आओ। मस्जिद से कुरान लाओ। सीधे दौड़े हुए गए, कुरान लेकर आए। जैसे कुरान आया उन साहब ने कुरान को बोसा दिया और बोसा देके मौलाना के हाथ पे रखा। कहने लगे आपने तो कुरान खोलने की भी जहमत मुझे नहीं दी, फैसला यहीं पे हो गया। उन्होंने कहा क्यों? कहा कुरान को बोसा क्यों दिया? कहा अल्लाह की किताब है। कहा इसी कुरान में इब्लीस भी है, फिरौन भी है, नमरूद भी है, अबू लहब का भी नाम है। ऐसा कुरान चूम के तुम्हें गैरत नहीं आती? कहा मैंने उनके नामों को थोड़ी चूमा है, अजमत कुरान को चूमा है। कहा हम भी खाके शिफा पर अजमत हुसैन को सजदा करते हैं। हम भी इधर उधर सजदा नहीं करते, अजमत हुसैन को सजदा करते हैं, अजमत हुसैन को सजदा करते हैं। तो आप तसव्वुर कीजिए कि जब कुरान की दो तासीरें हैं, मोमिनों के लिए शिफा है, जालिमों के लिए खसारा है। दस्तखान ईसा की दो तासीरें हैं, मोमिनों के लिए शिफा है और जालिमों के लिए खसारा है। अली की भी दो तासीरें हैं, मोमिनों के लिए शिफा है और जालिमों के लिए खसारा है। तो अब आज की मस्जिद का जुमला ले लीजिए। इमाम रिजा अपने जायरों के लिए शाफाए ज़फ़्फ़ार है और महमूद रशीद के लिए खसारा है। महमूद रशीद के लिए खसारा। अली रजा के होते हुए किसी की मजाल है कि तख्त पे बादशाह जैसा नजर आ जाए, बादशाह जैसा नजर आए। बल्कि बताया अतुल हुकूमत क्या होती है। अतुल हुकूमत तख्त पे बैठ जाने से नहीं होती, विलायत के आने से होती है, विलायत के आने से होती है। आ गया खिदमत में एक चाहने वाला, और किसकी खिदमत में आया? ज़ाहिर इमाम रज़ा की। और आके कहने लगा जब हरम में पहुंचो, मौजू से हूँ मुसलसल तवज्जो कीजिएगा, जब हरम में पहुंचो तो जो गुबारे हरम है, हरम की बारीक बारीक मिट्टी जो होती है वो समेट के मेरे लिए ले आना और मैं हरम की मिट्टी से अपने लिए शिफा मांगूंगा। देखिए कुरान में शिफा है मगर हर किसी के लिए नहीं होती। इमाम रज़ा की मिट्टी में शिफा है, किसके लिए होगी किसके लिए नहीं होगी। तवज्जो कीजिएगा। मिट्टी समेटी, उसने कहा मिट्टी समेटना और मेरे लिए ले आना।
जाहिर सीधा गया, ज़ियारत की, इसने दुखूल पढ़ा, इमाम को सलाम किया, नमाजें पढ़ी, 4-5 दिन मशहद में रहा, वापस आ गया। एयरपोर्ट पे उतरा, हरम की छपी हुई किताब में वाक़या लिखा है। एयरपोर्ट पे उतरा, एयरपोर्ट पर याद आया कि एक मोमिन ने फरमाइश की थी इमाम रज़ा के हरम के मिट्टी की, तो मिट्टी तो ली नहीं हरम की, अब क्या करें। उसने एयरपोर्ट से मिट्टी उठाई और थैली में रखी, और जब वो मोमिन लेने आया एयरपोर्ट पर तो कहा ये मिट्टी तुम्हारे लिए हरम इमाम रज़ा की लेकर आया हूँ। भाई तवज्जो कीजिएगा, उसी मिट्टी से उसे शिफा हुई। और ही नहीं फरमा रहे आप, उसी मिट्टी से उसे शिफा हुई। यानी देने वाले की नीयत और है, इस्तेमाल करने वाले की नीयत और है। भाई कहाँ बैठा है मजमा में कुछ कह रहा हूँ, देने वाले की नीयत और है, इस्तेमाल करने वाले की नीयत और है। इमाम रज़ा ये देख रहे थे, ऐसा यकीन तो हो कि मेरी कब्र की मिट्टी को खा के शिफा समझ के इस्तेमाल करे। तो फिर ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि शिफा ना हो जाए। हजारों करामतें, लाखों करामतें इमाम रज़ा के हरम में रोजाना होती हैं। अगर आप पहुंचे हो मशहद, पहले तो रोजा देखकर ही दंग हो जाता है आदमी। ऐसा रोजा कायनात में किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। दुनिया 7 अजायबात पे हैरान होती है, एहराम मिस्र, ताजमहल और टावर ऑफ पीसा और खुदा जाने क्या क्या। अजूबा देखना है तो मशहद में अली रज़ा का रोजा देखो। अजूबा देखना है तो सहने शिफा को आकर देखो। एक छोटी सी सबील लगी हुई है, उसके आगे पिंजरा है, उसे दारुल शिफा कहा जाता है। एक ईसाई इमाम रज़ा के हरम में दाखिल हो रहा था, और दाखिल होते ही इत्तेफाक से वो दरवाज़ा था कि जिसको दारुल शिफा कहते हैं, सहने शिफा, दाखिल हुआ। उसने देखा किसी के हाथ में रस्सी बंधी है, किसी के गले में रस्सी बंधी है, किसी के पाँव में रस्सी बंधी है। उसने एक ईरानी से पूछा, तवज्जो कीजिएगा, ईरानी से पूछा कि भाई ये सब क्या हो रहा है, ये रस्सियां क्यों बंध रही हैं। उसने मुस्कुरा के कहा, लगता है तुम इस शहर में नए आए हो। का क्या मतलब, का नए हो, क्या लगा मैं ईसाई हूँ और पहली मर्तबा आया हूँ। मैं तो तेहरान आया था अपने काम से। किसी ने कहा मशहद देखे बगैर मत जाना, अली रज़ा का रोज़ा देखोगे तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। अब क्या हुआ, दाखिल हुआ, उसने देखा रस्सियां गले से बंधी हुई हैं। उसने कहा भाई सुनो, इसे कहते हैं दारुल शिफा, और दारुल शिफा का मतलब यह है जिस मर्ज का इलाज कहीं ना हो उसका इलाज अली रज़ा के रोज़े पर हो जाता है। वो अली रोज़ा उसको शिफा दे देते हैं। भाई बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा वजह क्या है। उसने कहा अली रज़ा का मकाम बारगाह खुदा में इतना ज्यादा है और ये अल्लाह से इतने करीब हैं कि ये जो अल्लाह से कहते हैं हो जाता है, लिहाजा हजारों लाखों लोगों को शिफा मिल जाती है। उसने कहा अच्छा तो चलो मैं भी चलता हूँ। भाई तवज्जो कीजिएगा, उसका यकीन देखिए, मुसलमान नहीं है और शुक्र है कि मुसलमान नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो मुसलमान नहीं है, इसलिए कि हमने जो मोहब्बत आले मोहम्मद की ईसाइयों में देखी वो हमने मुसलमानों में नहीं देखी। अब अगर आप दलील मांगेंगे तो फिर एक जुमला सुन लीजिए, राहिब बेटे लेने हुसैन के पास आया था, कोई मुसलमान दिखाओ जिसने हुसैन से बेटा मांगा। वो जानता था बेटा कहाँ से मिलेगा, आ गया। अब ये एक अलग मौजू है कि ईसाइयों ने आले मोहम्मद से कैसे मोहब्बत की, और इस पर मैं हमसे और कई अशरे पढ़ चुका हूँ। इंशाअल्लाह मेरी किताब भी दिसंबर के महीने में छपेगी जिसका उन्वान है इमाम हुसैन से ईसाइयों की मोहब्बत। ईसाइयों ने जो अज़ादारी की है और बाइबल में जहाँ करबला का जिक्र है, और ईसाइयों ने आले मोहम्मद के लिए जो शायरी की है और वो मौजूदात के जिसका ताल्लुक ईसाइयों और आले मोहम्मद से है,
उसका जिक्र मैंने तफसील के साथ उस किताब में किया है। उसका तजज़िया एक जुमले में है और वो ये है कि जो मोहब्बत ईसाई कर गए वो कभी मुसलमान नहीं कर सकते आले मोहम्मद से। आया ईसाई है, आया भाई, उसकी अदा तो देखिए, उसने अपने गले में रस्सी बांधी और गले में रस्सी बांध के कहा, ऐ अली अपने मुंह से रजा, मेरे बेटे को शिफा अता कर दे। क्या कहा? मेरे बेटे को शिफा अता कर दे। ईरानी आगे बढ़ा, उसने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? उसने कहा फिर का जो मरीज होता है उसको यहाँ खुद लाना पड़ता है और जब तक मरीज के डोरी ना बांधी जाए उस वक्त तक शिफा कैसे होगी? तो ईसाई ने फौरन पलट के कहा, तुम तो कह रहे थे कि वो अल्लाह के बारगाह में बहुत करीब हैं, अगर करीब हैं तो मेरा यकीन है कि रस्सी मेरे गले में होगी, शिफा मेरे बेटे को अता करेंगे। अगर वो अल्लाह से करीब हैं तो फिर उनके करीब आना जरूरी थोड़ी है। यकीन देखा आपने, अकीदा देखा भाई। उसने अपने गले में रस्सी बांधी, पूरी रात दुआएं करता रहा कि मेरे बेटे को शिफा दे दीजिए। अपने होटल पहुंचा और बीवी को फोन मिलाया और फोन मिलाकर इत्तला देना चाहता है, बताना चाहता है कि मैंने बेटे के लिए दुआ की है और मैं ऐसी जगह पहुंचा हूं जहां लाइलाज मर्द में शिफा हो जाती है। मगर बीवी इतनी तेज बोल रही थी कि शौहर को बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ? खुदा आपको सलामत रखे, मेरा पैगाम पहुंच गया और मैं तकरीर को ख़त्म कर रहा हूं इसलिए कि मजबूर हूं। इंशाअल्लाह कभी आया और वक्त पर मेंबर मिला तो आपकी इससे ज़्यादा खिदमत करूंगा। बीवी ने कहा, सुनो, जैसे ही तुम गए तो कल की रात ये वाकया हुआ कि बेटा बिस्तर पर लेटा था, एक आने वाला आया, दरवाजे पे दस्तक दी, मैंने दरवाजे को खोला, वो आगे बढ़ा, बेटे को अपने हाथों से उठाया, बेटा पैरों पर खड़ा हो गया। जाते जाते मैंने कहा, आप कौन है? कहा, मुझे अली रजा कहते हैं। कहने लगे, मुझे अली रजा कहते हैं, मुझे अली रजा कहा जाता है। ज़ियारत में कहा, अस्सलाम अलैका या अनीस नफूस, ऐ नफ्सों के अनीस, आप पर मेरा सलाम। व तबीब नफूस, ऐ नफ्सों के तबीब, ऐ नफ्सों का इलाज करने वाले, तुम तक हमारा सलाम पहुँचे। अल्लाह अकबर। एक तरफ सुल्तान अल अरब वल अजम और दूसरी तरफ ये आलम है कि गुर्बत में लाश पर कोई रोने वाला न था। आपकी आवाज़ें बुलंद हुई। आज आपके अज़ाखाने से अली रज़ा का ताबूत बरामद होगा। कौन अली रज़ा? कि जो सुल्तान अल अरब वल अजम होते हुए गरीबुल गुरबा भी है, गरीबुल गुरबा भी है। अदादारों 16 बहनें हैं इमाम अली रज़ा की और मदीने में भरा घर है। 16 बहनों के दरमियान भाई कैसे रहता है, कैसे रहता है? इसलिए जब खुरासान का सफ़र किया और अपने घर से जाने लगे तो घर के सहन में आकर एक अजीब जुमला इरशाद फरमाया। कहने लगे, ऐ मेरी बहनों खुदा हाफिज। और उसके बाद कहा, जो मुझ पे रोना चाहता है वो रो ले, जो मुझ पर रोना चाहता है वो गिरिया कर ले। एक मर्तबा बहन आगे बढ़ी और मासूमा कुम ने कहा, भैया क्या कह रहे हो? तो कहा, बहन गुर्बत में जब जहर दिया जाएगा तो कोई लाशे पे रोने वाला नहीं होगा। अजरुकुम अल्लाह। अदादारों, इमाम रज़ा खुरासान पहुँचे। ज़्यादा अरसा नहीं है, 1 से 1.5 बरस का अरसा है। एक रात ऐसी आई कि अबा सलत अपने खादिम अबा सल्त से कहते हैं, अबा सल्त कल मुझे दरबार में बुलाया जाएगा, मुझे दरबार में बुलाया जाएगा। जब मैं दरबार से निकलूं और मेरा सर खुला हो तो तुम चाहो तो मुझसे गुफ्तगू कर सकते हो, लेकिन अगर मेरा सर ढपा हुआ हो तो अबू
सल्त, मुझसे कोई बात न करना, मुझसे कोई गुफ्तगू न करना। अदादारों अगला दिन आया, मामून के दरबार से गुलाम आया और आकर कहा हाकिम आपको बुला रहा है, चले। और जब घर से निकले तो एक ही आवाज थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिदम बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। मामून के दरबार में पहुंचे, वो मलून अपने तख्त पे बैठा था, अपने बराबर में अली रजा को बिठाया, अंगूर जहर में बुझाए हुए सामने रखे हुए थे और बार बार कहता जाता है, आका कितने अच्छे अंगूर हैं, कितने अच्छे अंगूर हैं, जरा तनावुल फरमाइए। एक मर्तबा अंगूर के दाने को उठाया, अपने दहन में रखा, दहन से हलक तक अंगूर का पहुंचना था कि वही हालत हुई जो 28 सफर को हतने मुश्तबा की हुई थी। देखिए, जहरा चाहती हैं कि बुलंद आवाज से रोया जाए, क्योंकि मौला का ताबूत है, इसलिए ऐसे रोइए कि जैसे किसी के जनाजे पर रोया जाता है। फातिमा जहरा इमाम रजा का पुरसा लेने के लिए आज हर अदा खाने में आई है। अज़ादारों ऐसे रो जैसा रोने का हक है। अरे आपको कोई रोने पर ताजियाने नहीं मारेगा, आपको कोई तमाचे नहीं मारेगा, ये तो कोई उनसे पूछे जिन्हें रोने न दिया गया, जिन्हें रोने न दिया गया। एक मर्तबा इमाम रजा खड़े हो गए, मामून रशीद ने कहा, फरजंद रसूल कहाँ का इरादा है? कहा वहीं जहाँ तू भेजना चाहता है, जहाँ तू भेजना चाहता है। अपने सर को ढांपा, हुजरे की तरफ आए और जब आकर बिस्तर पर लेटे तो तड़पते थे, कभी उधर पलटे कभी इधर पलटे, बिस्तर पर बेकरार होते थे। गुलाम ने कहा खैरियत तो है? कहा बसलात, तेरे इमाम को जहर दे दिया गया, तेरे इमाम को जहर दे दिया गया। और उसके बाद कहा मेरा बेटा तकिए जवाद आएगा, मेरा बेटा तकिए जवाद आएगा और आकर मुझे गुस्लो कफन देगा। अब वह सल्त कहता है, कुछ देर बाद मैंने देखा सहन में एक जवान खड़ा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, गरेबान खुला हुआ था। मैंने कहा आने वाले कौन हो? कहा सल्त नहीं पहचाना? अरे मैं तुम्हारा इमाम, अपने बाप को गुस्ल देने आया हूँ, अपने बाप का जनाजा पढ़ाने आया हूँ। तकिया जवाद आगे बढ़े, अली रजा को सीने से लगाया और बहुत देर तक रोते रहे। और इमाम रजा आखिरी वसीयत कर रहे हैं, आखिरी वसीयत कर रहे हैं। अज़ादारों सुनोगे, अरे बेटे की गोद में बाप का दम निकला। जब इमाम रजा रुखसत हुए, इमाम तकिया जवाद ने अपने सर से अमामे को फेंका। वाह गुरबता, वाह लिया, वाह गरीबुल गुरबा, अजरकुम अल्लाह। मातम होता रहे अज़ादारों। ताबूत को कांधा दीजिएगा और कांधा देकर कहिएगा, आका काश हम वक्त गुरबत में होते, काश हम वक्त मुसीबत में होते, अरे गरीबुल गुरबा का सहारा बन जाते। और रोकर कहो आका अपने रोज़े पर बुला लो, अरे मशहद का रोज़ा दिखा दो। यहाँ कायनात ने देखा, बहुत शान से जनाजा उठा। अजरकुम अल्लाह, बहुत शांत जनाजा उठाया गया। मगर बहन तो वतन में तड़प रही है, मासूमा कुम तो तड़प रही है। अरे भाई की खबर नहीं आई, भाई की कोई खबर नहीं आई। बहन मदीने से रवाना हुई, कुम की सरजमीन पर पहुंची। जब कुम वालों को खबर हुई अली रजा की बहन आ रही है, अरे कुम वालों ने अपने पैरों में नालैन नहीं पहनी, पाप रहना मासूम कुम के इस्तकबाल के लिए बढ़े। मैं हाथों को जोड़ूंगा, शहजादी ये कुम है, शाम का बाजार नहीं है,
मातम होता रहे, मातम होता रहे। शहजादी, यहाँ इमाम की बेटियों के एहतराम करने वाले मौजूद हैं। अरे बीबी, ये कूफा नहीं है, ये शाम का बाजार नहीं है। अदादारों जब पहुंची तो सिया परचम लहराते हुए नजर आए। अहले कुम से पूछा, क्या तुम्हारा कोई सरदार मारा गया, क्या तुम्हारा कोई रईस मारा गया? मगर कुम वालों ने कुछ नहीं कहा, इसलिए कि जानते थे बहन भाई का सदमा कैसे उठाएगी, इसलिए शहादत की खबर नहीं दी। जब अपने खेमे में आई और खाना खा लिया और पानी पी चुकी तो कुम की औरतें चारों तरफ आकर बैठ गई। बस दो जुमले ताबूत आ जाएगा। औरतों ने अपने सरों से चादरें उतारी, बालों को खोलना शुरू किया। मासूमा कुम एक मर्तबा परेशान हो गई, का खैरियत तो है? का शहजादी भाई का पुरसा कबूल करो, शहजादी भाई का पुरसा कबूल करो। का कौन से भाई का? अली रजा को जहर दे दिया गया। अरे अली रजा शहीद हुए। बहन ने भाई का लाशा न देखा, मगर इतना सदमा हुआ कि 17 दिन के बाद कुम से मासूमा कुम का जनाजा उठा। मैं कहूंगा बीवी, आपका ये आलम है। हाय ज़ैनब, 70 कदम का फासला, शेबर का खंजर। हाय इमाम रजा, हाय गरीबुल गुरबा। हाय मौला रजा, हाय मौला रजा, हाय मौला रजा, हाय मौला रजा। बेकसी ने उठाया जनाजा तेरा,